मंडी जो है वो तो लोगों से ग्राहकों से कचाकच भरी है, दुनिया आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से गरीब के वस की तो बात नहीं है, लेकिन जो मुतवसत तबकात है अब उनके वस से भी बाहर निकल चुकी है। वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि पिछले सालों की तरह अफगानिस्तान से जो माल मवेशी आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। अफगान गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ रहे हैं। वह पाकिस्तान का सारा तुम्बे उधर बंद पड़ा हुआ है, ये मतलब ये खुल जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ सस्ताई हो जाएगा। इसकी वजह से हम परेशान बैठा हुआ है कि सब लोग महंगाई दे रहा है, बिल्कुल महंगाई है, बहुत महंगाई है। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अता का सलाम। नाज़रीन, मैं इस वक्त चमन शहर के जुमाल मवेशी मंडी यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी जो है वो जो गंज मंडी है वो लोगों से कचाकच भर चुकी है, लेकिन जो मवेशी है वो इंतहाई कम देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आज गंज मंडी आई है, कीमत क्या है? मेरा नाम अब्दुल मनान, मैं चमन का रहायशी हूँ। बात दरअसल ये है कि मंडी जो है वो तो लोगों से ग्राहकों से कचाकच भरी है, दुनिया आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से गरीब के वस की तो बात नहीं है, लेकिन जो मुतवसत तबकात है अब उनके वस से भी बाहर निकल चुकी है। वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि पिछले सालों की तरह अफगानिस्तान से जो माल मवेशी आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। अफगान गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो लोगों ने अपने आप घरों में या इलाकों में पाले गए मवेशी थे वो तो गरीब के बस की तो बात ही नहीं है। जो गरीब दुम्बा या बकरा खरीदने के लिए आता था अब वो अपने घर बैठकर नहीं ज़बह कर सकता है, क्योंकि उसके पास की बात नहीं है। जो इनके घर की जो खुशी थी वो इन्होंने छीन ली। तो अब हुकाम बाला से हमारी ये दरख्वास्त है कि दोनों ममालिक मिलकर इस चीज़ पर रोशनी डाले कि लोगों की खुशियाँ मत छीने, लोगों को खुशियाँ दिया जाए। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं कि माँ बाप के दर्जे में है, लेकिन ये तो माँ बाप क्या दुश्मन के दर्जे में भी नहीं है। जो लोगों की खुशियाँ छीनते हैं उसे हम क्या माँ बाप की तवक्कुआत रखें। तो दोनों गवर्नमेंट से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी लोगों की घरों में खुशियाँ तकसीम करे, उनकी खुशियाँ मत छीने। तो एक दुब्बा जो है वो कीमत है, हम बता सकते हैं? जो पिछले साल 40,000 का था वो इस साल 70,000 रुपये का बिकता है। जो पिछले साल 50,000 का था अब वो लाख रुपए का भी नहीं मिलता है। और वो इतना कमजोर भी है कि अगर गोश्त का हिसाब करे, किलो का हिसाब करे, ये 3,000, 2500, 250 रुपये 1 किलो पड़ता है उसका। व्यापारी क्या कहते हैं? व्यापारी भी ख्वार है, वो भी तंग है। लाजमी बात है, वो दूर से लेकर आता है, तो बाचंग से लेकर आता है, या तो ये ख्वाजा इमरान से लेकर आता है, दूर दराज इलाकों से। तेल जो है वो महंगे हो चुके हैं, किराए इन्होंने ज्यादा दिए, इसलिए व्यापारी बेचारे भी तो तंग है। उनके पीछे भी तो घर है, बच्चे हैं, उनके पालने के लिए अगर कोई व्यापारी कोई 1,000-2,000 कमाए वो तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन असल जो मसला है वो अफगान गवर्नमेंट की तरफ से जो माल मवेशी को रोका गया है, एहलियान चमन उनसे ये दरख्वास्त करता है कि बराए मेहरबानी ये माल मवेशी को छोड़ा जाए और लोगों की घरों में खुशियाँ बांटी जाए। यार, अब तो गंज मंडी में है, बहुत महंगाई है। ये हम लोगों जो इधर बकरे मकरे पाला हुआ ये बहुत महंगा है, सही है। वह पाकिस्तान का सारा तुम्बे उधर बंद पड़ा हुआ है, ये मतलब ये खुल जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ सस्ताई हो जाएगा। इसकी वजह से हम परेशान बैठा हुआ है कि सब लोग महंगाई दे रहा है, बिल्कुल महंगाई है, बहुत महंगाई है। मेरा नाम आमिर मोहम्मद है, मैं चमन से बिलोंग करता हूँ। असल मसला जो है ये बॉर्डर का है। जिससे भी पूछे वो कहता है बॉर्डर से बकरी माल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो अतरात से आता है वो अपना कीमत लगाता है। कुछ ये लोग जालिम है, कुछ उस बॉर्डर का मसला है, दोनों की तरफ से काम कर रहा है। क्या रेट चल रहा है? एक दुम्बे के नॉर्मल दुम्बा जो है वो क्या 50 से कम नहीं है नॉर्मल, जिससे क्या नाम है मसलन आप 15 से 18 तक गोश ले सकते हैं। 50, 55, 60, 70 इस तरह का नाम है। उसी जो माल पाला था वो क्या करेगा? वो यही कहता है ना कि भाई बॉर्डर से माल नहीं आता है। अम्मी जो ये पाले थे कि हर चीज़ गंदम मसलन
हर चीज़ जो है वो महंगा है, तो इसलिए हमें वारा नहीं खाता है अगर हम इससे कम करें। मेरा नाम शुक्ला है। आज मंडी पे आया था, सिरा था बहुत महंगा है, बिल्कुल 30 वाले आजकल 50,000 रुपये का था, बिल्कुल महंगा बकरी था, हमें घर नहीं मिला था आज, बहुत महंगा है। इंशाल्लाह बिल्कुल बॉर्डर से नहीं आई थी, बंद है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी यहाँ जो है वो जो मंडी है चमन में, मैं इधर आया हुआ और यहाँ जो है मैं तकरीबन 2-3-4 जगह मैंने पूछा, वो यहाँ जो इतना महंगाई है कि बिल्कुल लोगों के वजह यानी बिल्कुल इस नर्ख को बेबस है ये लोग। हम बार बार ये मुतालबा भी किया है, अभी भी ये मुतालबा करता हूँ कि जो यहाँ जो है वो मंडी में जो मवेशियों का जो रास्ता है अभी तक वो बंद है। वहाँ जो है वो सिमखारदार से उस तरफ पर जो है वो बहुत माल जो है वो वहाँ जमा हुए हैं। ये हुकूमतों ने ये वादा किया था ये लोगों के साथ कि हम ये उसको लाभ दूंगा, अभी तक जो ना ये मालूम को रास्ता दिया है। और कल उसने जो नोटिफिकेशन को जारी किया है माजल गली का, उन्होंने ये कहा कि जो लोग वहाँ जो फंसा हुआ है या इस तरफ से फंसा हुआ है उसके लिए मैं कल 10 बजे से 12 बजे तक मैं उसको रास्ता दूंगा कि ये जो लोग हैं वो अपने घरानों तक पहुँचे। अभी तक न वो नोटिफिकेशन पर अमल हुआ है, न ये जो माले अभी तक उसको रास्ता दिया हुआ है। मैं दोनों हुकूमतों से मैं ये परजोर मुतालबा करता हूँ कि अपने आवाम इतना मजबूर न करें। अभी जो ये लोग जो है वो बहुत तहम्मुल और सब्र से काम लिया है। हुकूमतों का ये फरीज़ा है कि उसके लिए जो आसानियाँ और सहूलत उसको दे, वो सहूलत के बजाय वो खुद ये जो माहौल तो बना किया है। अभी ये देखो ये सारा लोग जो यहाँ जो घूमते हैं वो उसके वस में इतना जो वस उसके साथ तो है नहीं कि कल जो है वो एक बकरी का जो है क़यामत है 40,000, आज उस बकरी का क़यामत है 60,000 तो है। लोग बिल्कुल परेशानी के साथ यहाँ जो घूमते हैं उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये हुकूमतें को बार बार मैंने मुतालबा किया है, बार बार उसको ये कहा है कि ये लोग जो इतना तंग न करे, उसके लिए सहूलत बन जाए। नो असल मसला तो ये है आज। मेरा नाम सरदार वली है। अभी ये 2 दुम्बे लिए मैंने, तकरीबन 89,000 रुपये का एक दाना लिया। सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पे महंगाई है, आज वहाँ से बॉर्डर से दुम्बे नहीं आए, इस वजह से 70,000 का दुम्बा 90,000 में फरोख्त हो रहा है। दुम्बे बहुत कम मिल रहा है यहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने ख़रीदारों की बातें सुनी। का ये कहना है कि पिछले साल के बनस्बत हम साल जो कीमतें हैं वो तकरीबन दुगने या सुगने हैं। आज जो ख़रीदार है उन्होंने तकरीबन एक दुम्बा 79,000 पर लिया। उनका कहना है कि पिछले साल ये दुम्बा जो है वो 30 से 35,000 रुपये के दरमियान मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो 79,000 रुपये पर फरोख्त हो रही है। जिसकी मेन वजह जो है वो चमन पाक अफगान बॉर्डर की जो अफगान तालिबान है उन्होंने चमन दाखिल अफगान मवेशी को जो है वो चमन दाखिल पर पाबंदी लगा रखी है, जिसकी बायस जो गंज मंडी है चमन शहर की वो इंतहाई वीरान नज़र आ रही। ताहम जो ख़रीदार है वो मुख्तलिफ इलाकों से आकर गंज मंडी का रुख करते हैं, लेकिन जो जानवर है वो इंतहाई कम है, तो कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है। चंद ख़रीदारों का ये भी कहना था कि चंद जो चमन शहर के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो उन्होंने अपने माल मवेशी जो पाल रखे हैं वो इंतहाई महंगे दामों में जो है वो यहाँ पर फरोख्त करे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो व्यापारी हजरात है वो कहते हैं कि हमने पूरे साल उनको पाले हैं और मुख्तलिफ जो फ़र्क है उनको दिए है। दूसरी जानब जो महंगाई के तनासब से हमने जो है वो अपने दुम्बों की जो कीमतें उन पर भी जो है वो ज़्यादा कर दिए हैं। ताहम अभी लोग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से गंज मंडी का रुख कर रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर आज कल ये ऐलान हुआ कि अफगान हुकूमत इजाज़त देगी, लेकिन अब तक जो है वो इजाज़त नहीं दी गई है और चमन गंज मंडी जो है वो लोगों से कचाकच पर पड़ी हुई है, लेकिन जो जानवर है वो इंतहाई कम है। और
शहरी जो है वो इंतहाई महंगे दामों पर जो जानवर है वो फरोख्त कर रहे हैं। अभी लोग इसी उम्मीद में है कि अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो इस माल मवेशी पर जो दाखिला है वो पाबंदी जो है वो दूर कर दे। तो अगर अफगानिस्तान से जो माल मवेशी चमन शेर लाए गए तो तकरीबन फी दुम्बा 10 से 15 हज़ार रुपये के दरमियान सस्ता हो जाएगा। लोग जो है वो अभी गंज मंडी का रुख करें क्योंकि एक दिन जो है वो बाकी है, तो अभी लोग जो है वो जोक दुर्जोक गंज मंडी का रुख कर रहे हैं। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए देखते रहे आज़ाद डिजिटल। तब तक अपनी मेज़बान ज़रदाली अतार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।